हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के जो प्रकार हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, और प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग ब्रीफली देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सिंपल शब्दों में समझे प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर के द्वारा हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो भी आउटपुट जो भी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसमें? कागज़ पे। वही काम क्या करता है? प्रिंटर करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है। अर्थात जो सिस्टम में आपके कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी सॉफ्ट कॉपी रहेंगे उसको ये हार्ड कॉपी या परमानेंट कॉपी के रूप में हमको आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति, जिसको परमानेंट कॉपी बोलते हैं, प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर याद रखिएगा एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बेसिकली टेक्स्ट, ग्राफिक्स तथा इमेज को पेपर पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की जो गुणवत्ता रहती है या उसकी क्वालिटी रहती है उसको हम लोग रिजोल्यूशन से मापते हैं। जो कंप्यूटर की गुणवत्ता रिजोल्यूशन से जानी जाती है। और रिजोल्यूशन क्या होता है? तो यह 1 इंच में स्थित डॉट्स की संख्या को बताता है, जिसे डीपीआई कहते हैं। 1 इंच में कितने डॉट हैं, और डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। अर्थात 1 इंच में स्थित डॉट की संख्या क्या है? डॉट्स पर इंच है। सपोज 1 इंच में 200 डॉट्स हैं, 1 इंच, 1 स्क्वायर इंच में, तो उसमें क्या होगा? 200 डॉट्स पर इंच, 200 डीपीआई कहा जाएगा। अगर 500 डॉट्स हैं तो 500 डीपीआई कहा जाएगा, या पीपीआई भी बोला जाता है, पिक्सल पर इंच। लेकिन प्रिंटर में याद रखिएगा पीपीआई नहीं होता, डीपीआई यूज होता है, डॉट्स पर इंच। प्रिंटर की देखिए ये गुणवत्ता की बात थी, लेकिन अगर हम लोग प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड है उसकी गणना करें तो उसको हम लोग पीपीआई से, पीपीएम से मापते हैं। तो प्रिंटर की गति की गणना हेतु पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। पीपीएम क्या होता है? पेज पर मिनट। अर्थात 1 मिनट में वह प्रिंटर कितना पेज प्रिंट कर रहा है, वो उसकी क्या हो गई? प्रिंटर की गति हो गई। तो इसमें कंफ्यूजन होता है। प्रिंटर की अगर मैं बात करूं गुणवत्ता की, तो वो किस में नापी जाती है? डीपीआई में नापी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिंटर की गति की, तो वो नापी जाती है पीपीएम में। कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीड किस में नापा जाएगा? पेज पर मिनट। और जो उसकी गुणवत्ता है या उसका रिजोल्यूशन है वो किस में नापा जाएगा? डॉट्स पर इंच। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं प्रिंटर के वर्गीकरण का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर 2021 का एक एग्ज़ाम है अभी जस्ट। कौन सा? एमएसआई का, मंडी इंस्पेक्टर का। ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर और मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 में, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो प्रिंटर याद रखिएगा, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंटर होता है आपका क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है उसको समझते। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो आपका टाइपराइटर रहता है उसी के प्रकार का रहता है। मतलब इसमें क्या होगा? एक पेपर होगा, और पेपर में, टाइपराइटर में क्या होता है, धीरे से जो टाइपिंग हैमर है वो पेपर को हैमिंग करता है, उसको उससे जाके टकराता है, तो प्रिंट होना चालू होता है जो भी हैमर में छपा रहता है। सेम चीज इम्पैक्ट प्रिंटर में भी होता है। इसमें क्या होता है? टाइपराइटर की तरह एक रिबन होता है, पेपर होता है, और रिबन पर हैमर जाके क्या करता है? दबाव डालता है, और जो भी लेटर्स रहते हैं उस हैमर में वो जाके सीधा क्या हो जाते हैं? पेपर पर छप जाते हैं। तो यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में याद रखिएगा ये मल्टी कलर नहीं होते। अर्थात जिस कलर का रिबन यूज करेंगे उसी कलर का क्या होगा? हम लोग का प्रिंट प्राप्त होगा। अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। सपोज हम लोग ब्लैक कलर का रिबन यूज कर रहे हैं तो जो प्रिंट आएगा उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लैक रहेगा। अगर रेड का यूज कर रहे हैं तो रेड रहेगा, ब्लू का यूज कर रहे हैं ब्लू रहेगा, ग्रीन का रिबन यूज कर रहे हैं ग्रीन रहेगा। वो बस किस पर डिपेंड करेगा? रिबन पर डिपेंड करेगा, और सिर्फ एक ही रंग का होगा। याद रखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में मल्टी कलर नहीं होते प्रिंट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अगर प्रकार की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या? कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। कंफ्यूजन होता है कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, लाइन प्रिंटर कौन सा है, तो इसको सिस्टमेटिक समझते चलिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 प्रकार हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अगर हम लोग प्रिंटर का दूसरा प्रकार का बात करें तो वो कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अर्थात जिसमें पेपर और जो भी प्रिंटिंग हैमर है वो एक दूसरे से संपर्क नहीं करते। अर्थात इसमें हैमर नहीं होगा,
तो इसमें याद रखिएगा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें रिबन नहीं रहता तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रिक तरीके से या फिर रासायनिक जो भी केमिकल हैं उनका छिड़काव होता है और हमको क्या मिल जाता है, एक प्रिंट आउट प्राप्त हो जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में इम्पैक्ट कर रहा था हैमर, नॉन इम्पैक्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। अर्थात इसमें क्या होगा, पेपर और जो भी आपके प्रिंटिंग के वो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से इम्पैक्ट करते हैं। इसमें इम्पैक्ट नहीं करता, इसमें ऊपर से ही क्या कर देता है, वो स्प्रे कर देता है और यहाँ प्रिंट हो जाता है। इस टाइप का रहता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा इसमें याद रखिएगा कार्बन कॉपी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त कर सकते जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग कार्बन कॉपी, जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं, वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। अर्थात इसकी गति क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर की गति कम होती है और इसमें क्या है, हैमिंग जब टकराता है हैमर पेपर से तो ये क्या करता है, शोर करता है, खट 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 की साउंड आती है। आप टाइपराइटर देखें, सेम साउंड इम्पैक्ट प्रिंटर भी करते हैं। इनमें क्या होगा, काला भी और रंगीन दोनों प्रकार के हम लोग आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये दोनों मिल सकते हैं, रंगीन में भी हम लोग अलग अलग कलर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें कार्ट्रिज का यूज किया जाता है। कार्ट्रिज क्या होता है आगे देखेंगे। अगला है, इनमें टेक्स्ट, रेखाचित्र अर्थात जो भी ग्राफिक्स रहते हैं या चित्र, किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें हम लोग टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं, पिक्चर्स प्रिंट, कोई भी प्रिंट आउट है वो सब हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सिंपली अगर समझें इसको चार्ट के माध्यम से तो प्रिंटर क्या है, दो भागों में टूटा है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के प्रकार। तो कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेजीविल प्रिंटर। सीधा हम लोग इसको कभी कभार क्या होता है, कई बुक में आपको दिखा होगा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो ही लिख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर। लेकिन ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में कौन कौन सा है, ड्रम प्रिंटर और आपका चैन प्रिंटर। ये दोनों लाइन प्रिंटर हैं। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या होता है। छोटा सा एक डेफिनेशन। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होगा, जब कोई भी शब्द हम लोग टाइप करते हैं तो एट अ टाइम वो क्या करेगा, एक कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर है सी, तो ये कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर सी को ये प्रिंट करेगा। लेकिन लाइन प्रिंटर क्या होगा, उस पूरे सेंटेंस, उस लाइन में जितना भी वर्ड लिखा होगा उसको सब पूरे को ये क्या करेगा, एक साथ प्रिंट करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और तीसरा इसी में एक और आता है, वो उसको कहा जाता है क्या, पेज प्रिंटर। आगे इसमें पता चलेगा पेज प्रिंटर क्या होता है। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर में एट अ टाइम एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, एक शब्द या एक अक्षर प्रिंट होता है। लाइन प्रिंटर में एक बार में एक पूरी लाइन पूरी प्रिंट होती है। और पेज प्रिंटर में एक बार में एक पूरा पेज सीधा प्रिंट होकर निकलता है। तो ये तीन अलग अलग प्रिंटर के हम लोग क्षमता के आधार पर देख सकते हैं। अगर बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर जो आता है उसको कहा जाता है क्या, लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर। दूसरा प्रकार आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही, थर्मल प्रिंटर। और तीसरा प्रकार है इंकजेट प्रिंटर। ये तीनों क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो एक और आता है, उसको कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल प्रिंटर। इसको भी आप किस में रखेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रख सकते हैं। यूनिवर्सल प्रिंटर, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में ऑल इन वन प्रिंटर बोलते हैं, ऑल इन वन, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है उसको मैं बताऊंगा आगे, ठीक। इसमें देखिए याद रखिएगा, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें आपका जो लेजर प्रिंटर है ये पेज प्रिंटर है। अर्थात एक बार में क्या करेगा, ये एक साथ पूरा पेज प्रिंट करेगा। लेजर प्रिंटर ये पूछा गया है कईयों बार, ठीक है। तो याद रखिएगा पेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। देखिए इसको याद करने के लिए लेज पेज ऐसी करके याद रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लेज और यूज नहीं हुआ है, लेज पेज, ये पेज प्रिंटर है। और जो थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर हैं, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात एट अ टाइम एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। अगर एग्जाम में आपको कैरेक्टर प्रिंटर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको क्या लेके चलना है, यहाँ पे लाइन प्रिंटर लेना है। अगर एग्जाम में आपको कभी भी कैरेक्टर प्रिंटर नहीं दिया है, इन दोनों का कभी पूछा है और किस प्रकार का प्रिंटर है, अगर कैरेक्टर प्रिंटर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लेंगे, लाइन प्रिंटर लेंगे। और ये
तीनों क्या है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर तीनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। यहां तक क्लियर है। अब धीरे धीरे एक एक को देखते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के जितने प्रकार हैं उनको देखते, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में आएंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर अगला जो है, बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर से स्टार्ट करते। आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला टाइप आता है क्या, कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर होता क्या है इसको पहले समझते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होगा, एक बार में एक ही कैरेक्टर क्या करता है, ये प्रिंट करता है, और इसकी जो प्रिंटिंग की स्पीड है वो क्या होगी, लो स्पीड होगी। अर्थात ये लो स्पीड प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, लो स्पीड, अर्थात इसकी गति क्या होगी, गति कम होगी। ठीक है, गति कम होगी इस प्रकार से। इसकी अगर गति की मैं बात करूं तो इनकी छपाई की गति लगभग 10 से लेके 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड की रेंज होती है, अर्थात 600 कैरेक्टर पर सेकंड। सीपीएस से इसको नाप सकते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड। 10 से लेके कितना, 600 कैरेक्टर पर सेकंड। ये कैरेक्टर प्रिंटर की खासियत है। अगर कभी आपको पूछा है कि कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 10 से लेके 600 सीपीएस, अर्थात सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड। जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो दो प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। कौन कौन सा, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब एक एक को फिर से देखते हैं। इसमें से जो देखेंगे वो क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर किसके अंतर्गत आएगा, तो ये कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर का है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा प्रकार, उसके अंतर्गत इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, और कैरेक्टर के अंदर फिर डेजी व्हील। यहां तक क्लियर है। सबसे पहला चीज, डेजी व्हील में इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रिंटर एक प्रिंट व्हील फॉन्ट का उपयोग करते हैं जिसे डेजी व्हील कहा जाता है। ठीक है, डेजी व्हील कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख पा रहे होंगे इमेज में। इसमें ये आपके छोटे छोटे अक्षर क्या हैं, सब जगह लिखे हुए हैं व्हील के चारों ओर, और वो क्या है, प्रिंटिंग हैमर है। डेजी व्हील की प्रत्येक पंखुड़ी या हथौड़े पर एक पात्र बना होता है। एक पात्र अर्थात एक अलग से लेटर लिखा रहता है, सिंबल रहता है प्रत्येक पंखुड़ी या हथौड़े पर। वो आप देख पा रहे हैं, ये हथौड़ा है। ठीक है, एक मोटर तेजी से पहिया घुमाती है। जब वांछित चरित्र सही स्थिति में घूमता है तो एक प्रिंट हथौड़ा आउटपुट का उत्पादन करने के लिए उस पर प्रहार करता है। इन डेजी व्हील प्रिंटर की गति सामान्य रूप से प्रति सेकंड 10 से 15 वर्णों के बीच होती है। हम लोग अभी देखे थे जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसका 10 से लेके 600, तो इसका कितना है, 10 से लेके 75 डेजी व्हील प्रिंटर का। इन प्रिंटरों का शोर स्तर उच्च होता है क्योंकि प्रिंटिंग हैमर है, हथौड़ा टकरा रहा है पेपर से, तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, शोर उत्पन्न करते हैं, टकराने की आवाज उत्पन्न करते हैं। इन प्रिंटरों का सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में किया जाता है। ये डेजी व्हील का आप देख पा रहे होंगे वीडियो है, छोटा सा वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ इसीलिए। अगर मैं बात करूँ डेजी व्हील प्रिंटर के गुण की, तो सबसे पहले इसकी अक्षर की गुणवत्ता क्या होती है, वर्ण मुद्रित कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अक्षर में जो गुणवत्ता होती है वो वर्ण मुद्रित कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट देता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी शब्द को ये टाइप करता है तो वो ना ब्लर होता है ना खिसकता है। उसके कारण इसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर मैं बात करूँ डेजी व्हील प्रिंटर के दोष की, इसकी अवगुण की, तो सबसे पहले इसकी जो स्पीड है वो बहुत क्या है, कम है। ठीक है, बहुत धीमी है छपाई की गति। अभी जो हम लोग का क्या है, ग्राफिक्स का दौर है, तो इसमें हम लोग ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। हम लोग जो डेजी व्हील के अंतर्गत जितने ही कैरेक्टर रहेंगे उन कैरेक्टरों को ही प्रिंट कर सकते हैं, उन अक्षरों को, उन वर्णों को प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक्स हम प्रिंट नहीं कर सकते। साथ ही जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, और महंगे होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा क्या है, हथौड़ा टकराने की वजह से बहुत ज्यादा शोर करते हैं, इनमें शोर अधिक होता है। तो ये सब डेजी व्हील प्रिंटर के दोष थे। डेजी व्हील प्रिंटर के बाद अगला जो प्रिंटर है वो है आपका क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में याद रखिएगा, ये प्रिंटर प्रत्येक वर्ण को डॉट्स के पैटर्न में निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को सिंपली ए लिखना है तो ए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स में क्या होगा, उसको कुछ इस प्रकार से डॉट के पैटर्न में वो लिखाएगा। बहुत सघन डॉट रहता है, मैं यहाँ गेप करके बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। ए को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ आप इमेज देख पा रहे होंगे, इस टाइप से जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंट आता है। इसमें प्रिंट हेड छोटी सुइयों के मैट्रिक्स से बना होता है। जो छोटे छोटे सुई रहते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंट हेड में लगे रहते हैं और वही पेपर में जाकर हैमिंग करते हैं। आमतौर पर 9 पंक्तियों में 7 कॉलम अर्थात 9x7 मैट्रिक्स सुई होते हैं। सातनिया कितना, 63, 63। ये चीज याद रखिएगा, 63 क्या होते हैं, सुई रहते हैं। 9 कॉलम रहती है, 9 पंक्ति रहती है और उसमें 7 कॉलम, 9 रोज इस टाइप से, और उसमें 7 कॉलम रहते हैं।
और इसमें सब में सुई रहता है। तो ये कुल मिलाकर कितने सुई होती हैं? तो 63 सुई होती है। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रत्येक वर्ण की ये आकृतियां छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में बनती हैं। जितनी भी आकृति रहती है वो छोटे छोटे बिंदु के रूप में बनती हैं। साथ ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता डेजी व्हील प्रिंटर से कम होती है, क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर पर्टिकुलर उस वर्ड को हैमिंग करके बनाता है, हथौड़ा लगा के बनाता है, तो वो अक्षर क्या है, पूरी तरह से उभरते हैं। लेकिन अगर वो डॉट मैट्रिक्स में बनता है तो वो शब्द क्या रहते हैं, पूरी तरह से उभरे नहीं रहते हैं। तो उसके कारण इसकी जो प्रिंटिंग की गुणवत्ता है वो क्या रहती है, डेजी व्हील प्रिंटर से कम रहती है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड जो है वो कितनी रहती है, 40 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकंड। उसमें हम लोग देखे थे 10 से कितना 75 कैरेक्टर पर सेकंड देखे थे डेजी व्हील में, बट इसमें क्या है, उसकी प्रिंटिंग स्पीड कितनी है, 40 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकंड के बीच इसकी स्पीड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर की तुलना में कम महंगे होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर ज्यादा महंगा होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा महंगा प्रिंटर है, तुलना करें, इसमें से कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील में डेजी व्हील ज्यादा महंगा होगा और ये डॉट मैट्रिक्स उसकी तुलना में कम महंगा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विभिन्न आकार और फॉन्ट के वर्णों को प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात इसमें हम कोई डिजाइन भी बना सकते हैं, कोई भी आकार का। मान लीजिए इंग्लिश में ये ए लिखना है तो डॉट मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है, लेकिन डेजी व्हील में क्या ए लिखाएगा, जो उसके प्रिंटिंग हैमर में रहेगा वही ए वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें हम लोग चार्ट है, ग्राफिक्स है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करें अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गुण की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के गुण में सबसे पहला गुण क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अलग अलग सीट की आवश्यकता के बजाय निरंतर कागज का उपयोग करता है, अर्थात इसमें कागज को अलग अलग नहीं किया जाता है, एक लंबा कागज रहता है उसी में वो प्रिंट करते जाता है, नीचे फाड़ने का ऑप्शन रहता है। आप रेलवे स्टेशन में देखे हैं, कभी टिकट कटाते हैं तो एक ही कागज वहाँ फोल्ड होके लगा रहता है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ देखेंगे इस प्रकार से कोई पेपर है तो उस पेपर में यहाँ किनारे में गोल 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 कुछ इस प्रकार से आकृति रहती है जो प्रिंटर में फंसने के लिए रहता है। ठीक है, वो छेद रहेगा, उसमें ये प्रिंटिंग का वो फंसा रहता है, वो रोल होते जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, ये लंबा आगे बढ़ते जाता है। अगर सपोज यहाँ तक प्रिंट आपका खत्म हो गया तो यहाँ से आप फाड़ सकते हैं, इस टाइप का रहता है। तो इसमें याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर रहता है इसमें प्रिंटिंग के लिए अलग अलग सीट की आवश्यकता के बजाय निरंतर कागज का उपयोग किया जाता है। साथ ही डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो तेज और सस्ता होता है। जो डेजी व्हील प्रिंटर है उससे क्या है, ये हम लोग का स्पीड हम लोग देख रहे हैं 40 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकंड, अर्थात उससे हम लोग का स्पीड क्या है, तेज है, साथ ही उसकी तुलना में ये क्या है, सस्ता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चार्ट और ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकता है, इसमें चार्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करने की क्षमता होती है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो ये इसकी खासियत है, डेजी व्हील में वो चीज़ नहीं होता था। अगर मैं बात करूं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के दोष की या इसकी अवगुण की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी क्या करता है, शोर करता है, बहुत ज़्यादा नॉइसी होता है, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ काम चलाऊ काम होता है। ठीक है, एकदम हाई डेफिनेशन का अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ये कौन सा प्रकार का प्रिंटर था, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स आपका कैरेक्टर प्रिंटर था। ठीक है, शब्द प्रिंट करते थे। अब बात करते हैं अगला प्रिंटर का प्रकार, लाइन प्रिंटर। ये भी किस प्रकार का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है कौन सा, लाइन प्रिंटर, ये चीज याद रखिएगा। लाइन प्रिंटर में याद रखिएगा, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका उपयोग मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ बड़ी मात्रा में आउटपुट उत्पादन के लिए किया जाता है। नॉर्मली हम लोग लाइन प्रिंटर डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते, क्योंकि इसका उपयोग किस में होता है, लाइन प्रिंटर का मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जो कि हमारे यूज़ के नहीं है। हमारे हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं जितना भी दैनिक उपयोग में, व्यवसाय में, वो सब किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो इस कारण हम लोग लाइन प्रिंटर को नॉर्मली नहीं देख पाते। ये प्रिंटर एक बार में टेक्स्ट की एक लाइन प्रिंट करते हैं। हम लोग जान रहे हैं लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो लाइन प्रिंटर क्या करे, एक बार में टेक्स्ट की एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। और इसकी जो छपाई की गति होती है या प्रिंटिंग स्पीड होता है वो कितना होता है, 300 से लेके 3000। ठीक है, 300 से लेके कितना, 3000 लाइन प्रति मिनट, जिसको एलपीएम बोला जाता है, लाइन पर मिनट, एलपीएम। ठीक है, की सीमा होती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ आयोग ने इसको 200 से 2000 तक लिया है। मैं ये भी बता दूं, तो ये चीज आपके माइंड में रखिएगा, 200 से लेकर 3000 तक आप याद रख सकते हैं इसको। लाइन प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, 200 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट, ऐसा याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार पूछा गया था और ये आपकी 200 आंसर लिया गया है, तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए।
छपाई की गति कितनी है, 200 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट। अब उसके बाद अगला चीज है, वास्तव में लाइन प्रिंटर एक समय में केवल एक ही अक्षर का प्रिंट करता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर एक लाइन पूरा प्रिंट नहीं करता, इसमें ये भी क्या करता है, एक समय में एक अक्षर ही प्रिंट करता है, एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। लेकिन इसकी छपाई की जो स्पीड रहती है वो इतनी ज़्यादा रहती है अक्षर को तुरंत लिखने की, कि आप अगर देखते हैं सेकंड में तो आपका कितना लाइन कवर हो जा रहा था। तो आप सोचेंगे, जो भी पर्यवेक्षक रहते हैं, जो देखने वाला रहता है, उसको लगता है कि एक बार में एक पूरी लाइन को यह प्रिंट करता है। वास्तव में लाइन प्रिंटर भी क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड से कैरेक्टर को प्रिंट इतना स्पीड से करता है कि हमारे समझते तक वो कितना लाइन प्रिंट कर चुका रहता है। उसके कारण इसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्या, ड्रम प्रिंटर, और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। अब बात करते हैं किसका, लाइन प्रिंटर का जो प्रकार है ड्रम प्रिंटर उसका। सबसे पहले ड्रम प्रिंटर में क्या है, ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होता है, कुछ इस प्रकार से बेलनाकार ड्रम होता है। उसमें पात्रों की प्रॉपर्टीज इसकी सतह टी प्रिंट पर उबली हुई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, प्रिंट हथौड़े का एक सेट प्रत्येक चरित्र के साथ जुड़ा होता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, हथौड़ा वांछित चरित्र की प्रतीक्षा करता है, और जब चरित्र हथौड़े के सामने दिखाई देता है तो सक्रिय हो जाता है। अर्थात कुल मिलाकर क्या होता है, जो भी हमारे कैरेक्टर जिसको प्रिंट करना है वो ड्रम घूमते रहता है, लेकिन वहां जैसे ही वो कैरेक्टर जिसको प्रिंट करना है वहां वो ड्रम आता है, हैमर क्या कर देता है, उसको टकरा जाता है वहां पे, तो वो अक्षर क्या हो जाते हैं, पेपर में प्रिंट हो जाता है। हथौड़े को कागज के पीछे रखा जाता है, वहां हथौड़े से कागज पर, अर्थात जो कागज में रिबन रहता है उस पर हथौड़े और ड्रम के बीच रिबन रखा जाता है, के साथ सतह पर उभरा हुआ चरित्र के खिलाफ हड़ताल, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हथौड़ा मारना बोल सकते हैं, करते हैं। एक लाइन को मुद्रित करने के लिए ड्रम की एक क्रांति की आवश्यकता होती है। जितना भी मान के चलिए, मैं सिंपली अगर समझे तो ये आपका क्या है, ड्रम है। यहाँ कोई भी कैरेक्टर है, जैसे ए बी सी डी यहाँ उभरे हुए हैं, और प्रिंटिंग हैमर यहाँ है, यहाँ रिबन है। तो ये हैमर अगर ए पेपर में प्रिंट करना है तो यहाँ हैमरिंग करेगा, और ये हैमर पूरा जा सकता है। यहाँ मान लीजिए एफ है, तो यहाँ एफ को वो करना है तो हैमिंग यहाँ कर देगा। इस टाइप से प्रिंट ये क्या करता है, ड्रम प्रिंटर, यहाँ ये ड्रम घूमते रहता है और ये हैमर इधर उधर खसक के प्रिंट करना चालू करता है। जैसे ही एक लाइन प्रिंट होती है, पेपर अगली लाइन को प्रिंट करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है, और जैसे एक लाइन पूरा ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पेपर घूम जाएगा उधर, आगे चला जाएगा इस टाइप से, और यहाँ दूसरी लाइन से फिर प्रिंट होना चालू हो जाता है। ये ड्रम प्रिंटर था। अगला जो प्रिंटर है वो है आपका क्या, चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर भी किस प्रकार का प्रिंटर है, यह भी एक लाइन प्रिंटर है, याद रखिएगा। इसमें मुद्रण के लिए वर्णों वाली श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। जो भी लेटर्स रहते हैं उनकी एक सीरीज रहती है, उसका उपयोग किया जाता है। चैन प्रिंटर में एक चैन होती है, तो ये चैन में क्या होता है, चैन को पता रहता है ये बहुत तेजी से घूमती रहती है, और जो भी श्रृंखला के प्रत्येक लिंक हैं उनके साथ क्या होता है, एक फॉन्ट रहता है, एक अक्षर रहता है, एक वर्ण रहता है, वो जुड़ा होता है इन चैन के अंदर। मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है, ये चैन घूमते रहता है, यहाँ पेपर रहेगा। वो क्या करेगा, प्रत्येक प्रिंट की स्थिति में चुंबकीय रूप से संचालित हथौड़े होते हैं। जो भी हैमर रहता है वो इसमें हैमिंग करेगा चैन में, और मुद्रित होने वाले सभी वर्ण प्रिंटर द्वारा प्रोसेसर के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी हथौड़े होते हैं, संचालित हथौड़े होते हैं, और मुद्रित होने वाली सभी वर्ण प्रिंटर द्वारा प्रोसेसर के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। जब वांछित चरित्र प्रिंट की स्थिति में आता है तो हथौड़े रिबन और कागज पर चरित्र के खिलाफ प्रहार करते हैं, अर्थात उसके अपोजिट में क्या करेंगे, हैमिंग करेंगे, और इस प्रकार एक समय में एक पंक्ति को प्रिंट करता है, और बहुत सारा एक साथ क्या कर देता है, एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है चैन प्रिंटर। यह बहुत शोरगुल वाला होता है तथा इसकी स्पीड कितनी होती है, 400 से लेके 24,000 लाइन पर मिनट। ठीक है, 400 से लेके कितना, 24,000 लाइन प्रति मिनट, ये चैन प्रिंटर की स्पीड होती है। अगर मैं बात करूं लाइन प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है, तो नॉर्मली हम लोग देखे थे 200 से लेके कितना, 3000 तक, लेकिन आपकी चैन प्रिंटर उसकी स्पीड और ज़्यादा है। वो भी प्रकार ही है लाइन प्रिंटर का ही, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये कितना है, 400 से लेके 24,000 लाइन पर मिनट। यहाँ तक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। अब बात करते हैं किसका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें रिबन नहीं होता है, अर्थात जो भी प्रिंटिंग वो होगा वो किस में होगा, या तो विद्युत के रूप में होगा, या स्याही का छिड़काव करके, या फिर रासायनिक विधि से, इस प्रकार से होगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग क्या जाने थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त कर सकते, साथ ही इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में शोर भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा कम करता है।
इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग कलरफुल प्रिंट नहीं ले सकते थे, मोनो कलर होता था, अर्थात जिस कलर का रिबन यूज करेंगे उसी कलर का प्रिंट मिलता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलरफुल प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में टेक्स्ट, जो भी ग्राफिक्स है, पिक्चर्स है, इन सबको भी आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के सबसे पहले प्रकार में अगर जाएं तो पहला प्रकार है आपका क्या, थर्मल प्रिंटर। तो ये बेसिकली क्या है, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। याद रखिएगा, ये क्या करता है, एट अ टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, लेकिन इतने स्पीड से कैरेक्टर प्रिंट करता है कि हमको ये क्या लगता है कि जो थर्मल प्रिंटर है वो एक पेज प्रिंटर है। लेकिन ये पेज प्रिंटर नहीं है, ये किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। जितना भी कागज रहता है थर्मल प्रिंटर का, वो स्पेसिफिक कागज रहता है। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में आप A4 साइज का पेपर यूज करते हैं उसी को थर्मल प्रिंटर में डाल देते हैं, नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक कागज यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है, केमिकल्स लगे होते हैं, रसायन युक्त रहता है वो। और उसमें जब प्रिंटर के द्वारा हीट दिया जाता है, अर्थात ताप दिया जाता है, तो ताप के कारण जो भी आप जिस चीज को प्रिंट कर रहे हैं वो आकृति वहां पर छप जाती है। इसमें प्रिंट की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है, बट इसका जो खर्च बहुत अधिक आता है। थर्मल प्रिंटर का अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। जैसे एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन में, तो वहाँ जो रिसिप्ट निकलता है वो किस, रिसिप्ट निकालने का जो मशीन है वो क्या है, थर्मल प्रिंटर है। जो रिसिप्ट निकलता है वो थर्मल प्रिंट के माध्यम से निकलता है। दूसरा, अब एटीएम का ही ग्रीन चैनल अगर मैं बात करूँ, बैंक में जाते हैं ग्रीन चैनल रहता है, वहाँ अगर जाएंगे तो वो भी क्या है, थर्मल प्रिंटर का है। अगर आप सिटी बस यूज़ करते हैं, सिटी बस, तो वहाँ पे जो बस का टिकट यूज़ करते हैं, बस का टिकट जो मिलता है वो भी किस प्रकार का है, थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हुआ टिकट होता है। ठीक है, तो ये थर्मल प्रिंटर के उदाहरण थे। अगला जो प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो कौन सा है आपका, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी क्या है, नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, जिसमें स्याही की बॉटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज बोलते हैं, रखी जाती है। देखिए, कार्ट्रिज में दो प्रकार के कार्ट्रिज यूज होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है कलर। कलर में 3 कलर यूज होते हैं कार्ट्रिज में, याद रखिएगा 3 कलर होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या आपका रेड, दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है ब्लू। RGB नहीं होता, RYB होता है, याद रखिएगा। रेड का कार्ट्रिज रहता है कलर, वो येलो का रहता है और ब्लू का रहता है, और साथ में ये क्या रहता है, ब्लैक रहता है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं तो ये कलर यूज होता है, अगर कलरफुल प्रिंट करते हैं तो ये चारों कलर यूज होते हैं। ठीक है, रेड, येलो और ब्लू। कई बार होता है CMYK मोड का भी रहता है, CMYK, उसमें सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक का रहता है। तो ये भी आपके कार्ट्रिज में आपको दिख जाएंगे। अब कार्ट्रिज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है, इसमें एक प्रिंट होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल होते हैं। ये पूछा गया है कितने नोजल होते हैं इंकजेट प्रिंटर में, तो याद रखिएगा 64 नोजल्स होते हैं। जेट नोजल जिनको बोला जाता है वो कितने होते हैं, 64। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात कि जो भी इलेक्ट्रिक प्रभाव है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव कारण जो स्याही है उसको कागज पे जेट की सहायता से स्प्रे किया जाता है, स्प्रे के माध्यम से छोड़ा जाता है, और जो हम प्रिंट दे रहे हैं वो मनचाहा कैरेक्टर या आकृति वहां क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, वो ऊपर से स्प्रे कर रहा है। हम लोग अगर समझें तो देखिए, आप स्प्रे पेंट समझते हैं, स्प्रे पेंट एक होता है स्प्रे पेंट और एक होता है क्या, ब्रश पेंट। सिंपली समझते, ब्रश पेंट में क्या करते हैं, हम उस ब्रश में उस पेंट को लेंगे और पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो पेंट होगा। लेकिन स्प्रे पेंट में हम स्प्रे को अंदर दीवार पे नहीं छुआते, हम बाहर से क्या करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं और जाकर दीवार पे पूरा पेंट लग जाता है और हमारा जो भी कलर करना रहता है वो हो जाता है। तो ये ब्रश पेंट क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, और स्प्रे पेंट क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट का कौन सा, इंकजेट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी जो होती है, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत तो कम होता है, लेकिन जो पर कॉपी का खर्च है, एक्सपेंस है, वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इंकजेट प्रिंटर में एक कॉपी प्रिंट करते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर आप 500 कॉपी प्रिंट करते हैं तो आपको क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक वेस्ट हो जाता है, स्प्रे होता है तो। और दूसरा चीज़, इसका जो कार्ट्रिज रहता है उस वो भी घिस जाता है, उसके कारण अगर आप दूसरा कार्ट्रिज यूज़ करते हैं
तो वो कॉस्टली पड़ जाता है आपको। इसमें कम प्रिंट के लिए कौन सा प्रिंटर आपको यूज़ सही रहेगा? इंकजेट प्रिंटर। लेकिन अगर आपको बल्क में या ज़्यादा प्रिंट करना है तो लेज़र प्रिंटर उसके लिए सही रहेगा। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाले जितने भी प्रिंटर होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर होते हैं। जितने भी आप घर में यूज़ करते हैं या ऑफिस में जो प्रिंटर यूज़ होते हैं वो नॉर्मली इंकजेट प्रिंटर रहते हैं। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बाल, जिसको इंक का क्या बोला जाता है? कार्ट्रिज बोला जाता है, का प्रयोग किया जाता है। कार्ट्रिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक ब्लैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या यूज़ किया जाता है? रेड, येलो, ब्लू। ये 2 प्रकार के कार्ट्रिज यूज होते हैं इंकजेट प्रिंटर में। अगला प्रिंटर का प्रकार है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का तीसरा प्रकार है, वो है क्या? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? पेज प्रिंटर है, ना कि कैरेक्टर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? बहुत बार पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, याद रख लेते हैं जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं सब पेज प्रिंटर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेजर प्रिंटर क्या है? पेज प्रिंटर है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, जिसको लेजर बीम बोलते हैं, प्रकाशीय ड्रम या फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर, जिसको चार्ज्ड इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर, जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबड़ ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र को प्रिंट निकाल सकता है। लेजर प्रिंटर में आप कभी भी कोई भी आकार रहे, कोई भी कैरेक्टर रहे, कोई भी ग्राफिक्स रहे, वो प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो इंकजेट प्रिंटर की गुणवत्ता से भी क्या होती है? अच्छी होती है। ये सबसे बेस्ट माना जाता है कौन सा? लेजर प्रिंटर। लेकिन बेस्ट है तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होगा और इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। मैं जैसे आपको इंकजेट में बताया, अगर एक कॉपी करते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर उसको 500 कॉपी करते हैं तो वो कॉस्टली पड़ना चालू हो जाता है। लेकिन लेजर प्रिंटर में क्या है, एक कॉपी आप करते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको 500 1000 कॉपी करते हैं सेम चीज़ का प्रिंट, तो वो आपको क्या करेगा? सस्ता पड़ेगा। साथ ही इसमें जो डीटीपी जिसको बोला जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी पब्लिशर्स रहते हैं नॉर्मली, जैसे आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वहाँ डे टू डे आपका क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। तो वो टेस्ट के जो पेपर रहते हैं डेली हो रहा है क्लास में, वो टेस्ट पेपर किस में प्रिंट किया जाता है? लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे ऑल इन वन में भी लेजर प्रिंटर आता है, नॉर्मली एक ब्लैक एंड व्हाइट का आता है, एक कलरफुल आता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार रहेंगे। उसमें से किस में यूज़ किया जा रहा है, कौन में प्रिंट किया जा रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन वो सब किस प्रकार के प्रिंटर होंगे? लेजर प्रिंटर के प्रकार होंगे। यहाँ तक प्रिंटर का समझ आया। अब देखिए, प्रिंटर में 2 चीज़ और हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। एक होता है क्या? प्लॉटर, और दूसरा होता है ऑल इन वन प्रिंटर। प्लॉटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी प्रिंटर ही है। बड़ा वाला प्रिंटर को प्लॉटर बोल देते हैं, ठीक है। तो यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। इसको बोला जाता है क्या? ग्राफिक्स। वह ग्राफ को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जितने भी ग्राफिक्स के काम हैं उसको हम लोग प्लॉटर में करते हैं। और ये ग्राफिक्स क्या होता है आपका? जितने भी प्लॉटर में हम लोग सिंपल समझे तो बैनर आप देखते हैं, जितना बैनर देखते हैं या पोस्टर देखते हैं जो मार्केट में लगे रहते हैं, वो सब बैनर या पोस्टर नॉर्मल प्रिंटर से नहीं निकलते, बल्कि निकलते हैं किससे? प्लॉटर से निकलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, लगभग 12 से 14 लाख रुपए आपको इसका एक प्लॉटर का प्राइस रहता है। ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। प्लॉटर से क्या यूज़ निकालते हैं हम लोग? बैनर या पोस्टर। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड, कैड किसको कहा जाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है, ठीक है। ये प्लॉटर का यूज़ है। अब प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, प्लॉटर का भी प्रकार समझ लेते। पहला होता है क्या? ड्रम प्लॉटर, और दूसरा होता है फ्लैट ब्रेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होगा? जो प्रिंटिंग का वो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? इस टाइप से ड्रम टाइप में रहेगा, ठीक है। इसमें आपका पेपर क्या है? सरकते जाएगा नीचे और यहाँ प्रिंट होते जाएगा। फ्लैट बेड जो प्लॉटर है उसमें क्या होगा? एक टेबल रहेगा, उसमें आपका प्लॉटर यहाँ प्रिंट करते जाएगा। अगला जो लास्ट आता है वो क्या है आपका? ऑल इन वन प्रिंटर।
ऑल इन वन प्रिंटर किसको कहा जाएगा? जो आपके फोटोकॉपी मशीन है या फिर जो ऐसा प्रिंटर जिसमें स्कैनर, फोटोकॉपी और साथ में प्रिंटर तीनों का काम किया जाता है, उसको कहा जाता है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन सीधा भाषा में बोल देते हैं, अर्थात उसमें हम लोग स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैनर वाला काम, दूसरा उसमें फोटोकॉपी का भी काम कर सकते हैं और तीसरा क्या है, प्रिंटर का भी काम कर सकते हैं। उसको कहा जाता है ऑल इन वन या फिर यूनिवर्सल प्रिंटर। यहाँ तक क्लियर है? अभी जितना हम लोगों ने देखा प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी वो देखे, उसके हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबो या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। ये सीजी व्यापम के HCAG 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। हम लोग अभी देखे हैं लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग का उदाहरण है, ठीक है, ना कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो देखिए नन ऑफ द अबो तो हट जाएगा, बोथ ऑफ द अबो भी हट जाएगा, हमको पता है इम्पैक्ट प्रिंटिंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर का वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या जेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंक प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी ब्रांड प्रिंटर। ब्रांड प्रिंटर नाम से कुछ प्रिंटर रहता है क्या? नहीं रहता। इंक प्रिंटर नाम से कुछ प्रिंटर रहता है? नहीं रहता। ये दोनों हम लोग तो देख डाले हैं, ऐसा नाम से कुछ प्रिंटर नहीं रहता। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCAG 2019 में। प्रकार में देखे थे लाइन प्रिंटर का दो प्रकार देखे थे, यहाँ एक वर्ड देखेंगे बैंड प्रिंटर। कौन कौन सा देखे थे? बैंड प्रिंटर देखे थे और चैन प्रिंटर देखे थे। ये दोनों किस प्रकार के उदाहरण थे? चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर लाइन प्रिंटर के उदाहरण थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है? ऑप्शन ए 150 पेजेस पर मिनट, ऑप्शन बी 200 पेजेस पर मिनट, ऑप्शन सी 250 पेजेस या फिर ऑप्शन डी 300 पेजेस। ये सीजी व्यापम के HCAG 2019 में पूछा गया था और इसका जो सही आंसर आयोग द्वारा लिया गया है वो कौन सा है? 200 पेजेस। अगला है निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं? बाकी किसे छोड़कर, यहाँ पूछ रहा है किसे छोड़कर बाकी सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस या फिर ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इसका ये पूछा गया था सीजी व्यापम के DCAG 2018 के एग्जाम में। हमको पता है जो कीबोर्ड है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये नहीं होगा। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम उपयोग में होता है? हम लोग देखे हैं हाई क्वालिटी या फिर ग्राफ या ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन सी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द वो। ये सीजी व्यापम के DCAG 2018 में पूछा गया था। हमको पता है कैट कैम का जितना भी प्रिंट रहता है, इंजीनियरिंग का जितना भी प्रिंट रहता है वो किस में यूज़ करते हैं? हम लोग प्लॉटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रम प्लॉटर हो या फिर फ्लैट बेड प्लॉटर हो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी डिजिटल प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव से बनता है? पहला है आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सीजी व्यापम के DCAG 2018 में पूछा गया है। देखिए अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है, अर्थात मैकेनिकल दबाव किस में होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। लेकिन बिना किसी बोला है, अर्थात क्या होगा? यहाँ ये जानना चाह रहा है किसको? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, किसमें मैकेनिकल दबाव यूज नहीं होता, वो किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रिंटिंग के टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से बनता है? ठीक है, अक्षर किससे बनता है? मेटल पीस के उपयोग से बनता है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स फॉन्ट, ऑप्शन बी सॉलिड फॉन्ट, ऑप्शन सी पेज फॉन्ट या फिर ऑप्शन डी पैराग्राफ फॉन्ट। ये सीजी व्यापम के DCAG 2018 में पूछा गया था। देखिए किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर, यहाँ क्या पूछ रहा है? अक्षर मेटल पीस के उपयोग से बनता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा फॉन्ट होता है? सॉलिड फॉन्ट। अगर हम लोग उसमें
ए डाल देते हैं सॉलिड फॉन्ट, तो वो क्या होगा, ए ही प्रिंट करेगा, ठीक है। उसकी जगह वो दूसरा स्टाइल का ए, इस टाइप का ए प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा ए रखा हूँ तो ऐसा ही वो प्रिंट करेगा। वो किस टाइप का फॉन्ट है, सॉलिड फॉन्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड फॉन्ट। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अभी कुछ देर पहले इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखे थे, वो कैम का था, ठीक है, कैट का ही था। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, या फिर ऑप्शन डी डेजीविल प्रिंटर। ये सीजी व्यापम के एजीडीओ एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। और इसका जो सही आंसर होगा वो याद रखिएगा, कैट, कैम या फिर ग्राफ, किसी का भी प्रिंट के लिए बोला जाता है हाई क्वालिटी का प्रिंटर, तो वो कौन सा है आपका, क्या, प्लॉटर, जिससे हम लोग फ्लैक्स या बैनर प्रिंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर 2018 में, और साथ ही सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में 2 बार से पूछा गया है। सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। इसमें इसका जो सही आंसर है, लेजर प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर हमको पता है, मैं बताया था, एकमात्र क्या है, पेज प्रिंटर है। लेज से हम लोग देखे थे, लेज से पेज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर खालिस्तान से संबंधित है, वो क्या है, पेज प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंग यहाँ पे बोला है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं, मूल रंग के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, रेड, येलो और ब्लू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। ये सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। और इसका जो सही रंग, मूल रंग बोला है, ठीक है, मूल रंग जो बेसिक कलर होते हैं वो 3 होते हैं, और एक ब्लैक कलर होता है। तो रंग में अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें ये 3 रंग आपके होंगे, रेड, येलो और ब्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक। अब यहाँ पे देखिए, एक नया प्रिंटर हम लोग सुन रहे हैं, गोल्फ बॉल प्रिंटर, ठीक। गोल्फ बॉल प्रिंटर में याद रखिएगा, इसका आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजीविल प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी पीटल प्रिंटर। ये सीजी व्यापम के डीईएजी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए इसको मैं बता नहीं पाया था। अर्थात डेजीविल प्रिंटर को हम लोग गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। तो ये क्या है, गोल्फ बॉल जो प्रिंटर है वो क्या है, किस प्रकार का है, एक डेजीविल प्रिंटर है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, डेजीविल प्रिंटर या गोल्फ बॉल। अब इसको याद कैसे करें, तो देखिए, बॉल है और बॉल कैसा गोल रहता है, गोल किस प्रकार का, व्हील टाइप का, ठीक है, डेजीविल, ठीक है, गोल्फ बॉल डेजीविल, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है। स्कैनर का प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। स्कैनर हम लोग देखे नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लैट बेड, ऑप्शन बी है डेजी व्हील, ऑप्शन सी है सीट फैड, या फिर ऑप्शन डी है हैंड हेल्ड। ये सीजी व्यापम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और हमको पता है स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। डेजी व्हील क्या है, किस प्रकार का चीज़ है, आउटपुट डिवाइस, अर्थात ये क्या है, प्रिंटर। तो ये क्या होगा, इस इनपुट डिवाइस का प्रकार तो होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेजी व्हील। तो इस प्रकार से हम जो जानते हैं उससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं अभी, फिर भी हम उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 2 प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिससे कि दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सकते हैं, कहलाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए टीम प्रिंटिंग, ऑप्शन बी प्रिंटिंग स्पूलिंग, ऑप्शन सी प्रिंटिंग ज्वाइनिंग, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटिंग पुलिंग। ये सीजी व्यापम के एचसीजी एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए, आपका जो जब भी 2 प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है और दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस कहलाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रिंटिंग पुलिंग, ठीक है। टीम प्रिंटिंग नहीं कहा जाता, प्रिंटिंग स्पूलिंग भी नहीं कहा जाता। प्रिंटिंग स्पूलिंग क्या होगा, एक ही प्रिंटर का होगा। साथ ही प्रिंटर ज्वाइनिंग भी, ये चीज़ नहीं कहा जाता। तो इसको क्या कहा जाता है,
प्रिंटिंग पूलिंग, दोनों को पूल की तरह जोड़ देते हैं, ठीक है, ये एक प्रिंटर है, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं और एक साथ काम करते हैं, इसको कहा जाता है प्रिंटिंग पूलिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। ये सीजीवीआईपम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। देखिए प्रिंटिंग में फोटो इलेक्ट्रिक हम लोग देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम या फिर इलेक्ट्रिक का हो या कोई केमिकल का छिड़काव हो, इस टाइप का जब भी होता है, ठीक है, तो वो किस में होगा? लेजर प्रिंटर में होगा, फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम वाला, ठीक है। एक ड्रम रहता है जिसमें क्या होती है, लेजर बीम पड़ता है, उसके कारण वो उस ड्रम में क्या होती है, वो आकृति बनना चालू हो जाता है और धीरे से वो आकृति गर्म होती है और उसमें पेपर जब गुजारा जाता है तो वो आकृति पेपर में चली जाती है। तो ये क्या है आपका, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटिंग प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट होता है? कि लेजर जो प्रिंटर होता है उसमें हम लोग जान रहे हैं हीट होता है, पेपर आप जब भी लेजर प्रिंटर से निकालेंगे तो क्या पेपर गर्म निकलता है। एटीएम से निकालते हैं, थर्मल प्रिंटर से पेपर आप तुरंत प्रिंट निकालेंगे देखेंगे तो एटीएम का जो रिसिप्ट होता है वो भी गर्म होता है। सेम लेजर प्रिंटर में भी जब हम प्रिंट निकाल के सकते हैं तो जो आउटपुट आता है हमारा पेपर, उस वो क्या रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है कुछ समय के लिए। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट कब होता है, वो पूछ रहा है किस स्टेज में होता है। ऑप्शन ए फ्यूजिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफरिंग, ऑप्शन सी एक्सपोजिंग या फिर ऑप्शन डी राइटिंग। ये सीजीवीआईपम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। याद रखिएगा लेजर प्रिंटर में जो सबसे ज़्यादा हीट होता है वो होता है फ्यूजिंग के स्टेज में। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्यूजिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? जिसको डीटीपी हम लोग बोलते हैं, अभी कुछ देर पहले देखे थे डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डीटीपी में किसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लेजर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। हम लोग देखे थे बल्क अमाउंट में अगर 500 कॉपी भी प्रिंट करते हैं तो ये सस्ता पड़ता है बोल के। तो याद रखिएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। इंकजेट प्रिंटर है वो घर घर के उपयोग के लिए या फिर किसी व्यवसाय या कार्यालय के उपयोग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर का। लेकिन अगर पब्लिकेशन में बात करूँ डेस्कटॉप पब्लिशिंग में तो उसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। ये सीजीवीआईपम के एनएनआरआई एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? पहला चीज़ तो यहाँ पूछ रहा है नकारात्मक क्वेश्चन, और किसको लेके? इम्पैक्ट प्रिंटर को लेके। ऑप्शन देखते, लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी डेजीविल प्रिंटर। देखिए आपका जो लाइन प्रिंटर होता है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है, ये भी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के ही प्रकार हैं। लेकिन जो थर्मल प्रिंटर है वो क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। और ये सीजीवीआईपम के FICS एग्जाम 2017 में पूछा गया था, फूड इंस्पेक्टर का। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। यहाँ पे प्रिंटर की गुणवत्ता बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करने की क्षमता नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पूछ रहा हूँ क्या? प्रिंटर की गुणवत्ता। ऑप्शन ए डॉट्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पेज पर मिनट, ऑप्शन सी डॉट्स पर इंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सीजीवीआईपम के फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2017 में। और प्रिंटर की जो क्वालिटी रहती है, प्रिंट क्वालिटी, हम लोग किस में नापते हैं? DPI में नापते हैं गुणवत्ता को। DPI अर्थात क्या होता है? डॉट्स पर इंच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी डॉट्स पर इंच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? ऑप्शन ए फ्यूजर, ऑप्शन बी डुप्लेक्सर, ऑप्शन सी टोनर या फिर ऑप्शन डी कागज की अदला बदली करने वाली इकाई। ये सीजीवीआईपम के ETOS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। याद रखिएगा कागज के दोनों तरफ अगर मुद्रण की बात करें, मुद्रण तो वो क्या होता है? ड्यूप्लेक्सर में होता है, ठीक है। दोनों साइड प्रिंट करते हैं, जैसे आगे प्रिंट, फ्रंट और बैक दोनों में प्रिंट करना रहता है, वो किस में होता है? डुप्लेक्सर में होता है, ठीक है, दोनों साइड प्रिंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है?
डेस्कटॉप प्रिंटिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग यानी डीटीपी, ठीक है, डीटीपी। अभी देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। ये सीजी व्यापम की ईटीओएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और जितना भी डीटीपी आएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आएगा या डेस्कटॉप प्रिंटिंग आएगा, वो क्या होगा आपका लेजर प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है। पीवीसी का जो शीट रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी का डिजिटल प्रिंट जो लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लैक्स, ऑप्शन बी बैनर, ऑप्शन सी पोस्टर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ईटीओएस एग्जाम 2017 में। और जितना भी पीवीसी का रहता है वो क्या रहता है आपका फ्लैक्स रहता है, जो भी सीट हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हाई क्वालिटी का डिजिटल प्रिंट, बड़े बड़े फ्लैक्स जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, बहुत साइज में बड़े रहते हैं, हाई क्वालिटी का रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फ्लैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? कुंजी पटल अर्थात क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कीबोर्ड। कीबोर्ड के विपरीत कौन रहता है ये जानना चाह रहा है। ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी माउस, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। ये सीजी व्यापम के ईटीओएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। कुंजी पटल के विपरीत होता है। कुंजी पटल क्या है? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट। तो ये चीज़ हम लोग समझ आए। जॉयस्टिक क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ये माउस है, लेकिन माउस का दूसरा प्रकार है, ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन आपका प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। हमको पता है जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है, और कैरेक्टर प्रिंटर के साथ साथ इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर भी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और डॉट मैट्रिक्स फिर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। अर्थात क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जा सकती है? एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी टाइपराइटर टर्मिनल, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये आरआरबी पीओ में पूछा गया था 2017 में। हार्ड कॉपी किस में बनाते हैं? हम लोग को पता है हार्ड कॉपी प्रिंटर में बनाते हैं। तो लाइन प्रिंटर क्या है? प्रिंटर है, इसमें बना सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स भी क्या है? एक प्रिंटर है, इसमें बना सकते हैं। टाइपराइटर प्रिंटर नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग टाइप करके वो कोई भी चीज़ का हार्ड कॉपी बना सकते हैं। टाइपराइटर टर्मिनल में टाइप किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक लेजर प्रिंटर, ये कूट टाइप का क्वेश्चन है, एक इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट लेता है। दूसरा, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। तीसरा, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है। या चौथा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक और दो, ऑप्शन नंबर बी दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी एक दो और चार, ऑप्शन नंबर डी एक तीन और चार। देखिए लेजर प्रिंटर के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट आउट लेता है, ये सही है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। कम खर्चीला है क्या? नहीं, उसकी तुलना में ये क्या है? ज़्यादा खर्चीला है, ये कॉस्टली है। इंकजेट प्रिंटर, सॉरी लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में क्या है? ये कॉस्टली है, कम खर्चा नहीं करता। तो ये क्या है? ये गलत हो गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा गलत हो गया, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है। तो हम लोग सीधा जान लेते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा। फिर लेकिन इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ये क्या है? ज़्यादा खर्चीला है। तो हाँ, लेजर प्रिंटर ज़्यादा खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। तो हाँ, ये प्रिंट आउट देता है। तो ये सारे सही हैं सिवाय दो छोड़ के, ठीक है। ये सीजी व्यापम के CROS एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। और इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी एक तीन और चार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर प्राप्त करने हेतु
फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रिंटर में प्रिंट प्राप्त करने के लिए हम लोग को किसका फोटोकॉपी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और याद रखिएगा, जो फोटोकॉपी टेक्निक का यूज़ होता है वो किस में होता है? आपके थर्मल प्रिंटर में। थर्मल प्रिंटर में फोटोकॉपी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर से एक कूट टाइप का क्वेश्चन है। पहला, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तीसरा, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है। चौथा, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। इसके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। ये सीजी व्यापम के आपके क्रॉस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये लाइन प्रिंटर है क्या? लाइन प्रिंट करता है? नहीं करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो पहला वाला हो गया गलत आपका। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या? दूसरा, आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये भी गलत हो गया। अगला है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है। एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है क्या? तो हाँ, निकालता है। एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है, अर्थात 1 कैरेक्टर। ये कैरेक्टर प्रिंटर है तो एक अक्षर ही प्रिंट करता है। तो हाँ, ये करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो रहा है? दूसरा और तीसरा, अर्थात सॉरी तीसरा और चौथा। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल, या फिर ऑप्शन डी रैंडम। ये सीजीबी आपको उनके हॉस्टल वार्डन 2017 में पूछा गया था, हॉस्टल वार्डन एग्जाम में। और याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ना तो यूनी डायरेक्शनल है, ना बाई डायरेक्शनल है, ना रैंडम है, ना सिक्वेंशियल है। ये क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, वो भी किस टाइप का? इम्पैक्ट टाइप का, इम्पैक्ट प्रिंटर। ना कि इसमें से कोई बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, सीक्वेंशियल, रैंडम, इस टाइप का कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया था कि आपका विलोपित, हॉस्टल वार्डन 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। फिर से यहाँ कूट टाइप का क्वेश्चन है। पहला, क्या सही है उसको देखते। पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। दूसरा, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तीसरा, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। चौथा, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 3। ये सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन 2017 में पूछा गया था। अब हम लोग जानते हैं इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहले, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। ये किस प्रकार का प्रिंटर है? हम लोग देखे थे, कैरेक्टर प्रिंटर है। लेकिन अगर कैरेक्टर प्रिंटर नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको लाइन प्रिंटर लेते हैं, लाइन प्रिंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है। इसको 1 मिनट के लिए डाउटफुल रखते हैं। अगला है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हाँ, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, अर्थात कार्बन कॉपी तो नहीं की जा सकती, कार्बन कॉपी। साथ एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ये चीज़ क्या है? सही है, एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ये क्या होगा? ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा 2 और 4 आपका क्या है? सही है। यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 2 और 4 कहीं भी नहीं है। यहाँ 2 और 3 है, 1 और 3 है, 1 और 2 है, 3 और 4 है। तो इसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया था? विलोपित हो गया था। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? 2 और 4। याद रखिएगा, अगर कभी भी कैरेक्टर प्रिंटर देता है तो आपको लाइन प्रिंटर नहीं लेना है। ठीक है, इसको अगर आप सही कर रहे हैं तो इसको नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर की जगह पेज प्रिंटर रहता तो मैं इसको सही लगाता इंकजेट प्रिंटर के मामले में। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर जिसमें प्रिंट हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है। प्रिंट हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंट होता है। उसको क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर।
ये सीजी व्यापम के एसडीएजी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रिंट हेड और कागज वाला जो भी दबाव का कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें याद रखिएगा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। और वो उसका जो सही आंसर है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। मल्टी फंक्शन डिवाइस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल इन वन या फिर यूनिवर्सल प्रिंटर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहेगा, ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी फोटोकॉपियर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। ये सीजी व्यापम के एसडीएजी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ऑल इन वन में क्या रहता है, प्रिंटर रहता है, जी हाँ रहता है, स्कैनर रहता है, फोटोकॉपियर्स रहता है, हाँ रहता है। अर्थात जिसमें हम स्कैन भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, उसको मल्टी फंक्शन डिवाइस या फिर ऑल इन वन प्रिंटर या फिर यूनिवर्सल प्रिंटर भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ये सभी। अगला क्वेश्चन है, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन ए बैंड प्रिंटर, ऑप्शन बी गोल्फ बॉल प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। ये आपको पूछा गया है किसमें, सीजी व्यापम के एसडीएज एग्जाम 2016 में। हम लोग को पता है थर्मल प्रिंटर क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, थर्मल प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, अभी हम लोग देखे हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है क्या, हाँ है। इंकजेट और थर्मल हम दोनों देखे थे, ये दोनों क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। और जो गोल्फ बॉल रहता है, बॉल किस प्रकार का रहता है, व्हील टाइप का रहता है, ये अभी देखे हैं। तो ये कि कौन सा प्रकार है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है गोल्फ बॉल प्रिंटर। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, डेजी व्हील और आपका डॉट मैट्रिक्स। तो ये तीनों क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। लेकिन जो बैंड प्रिंटर है ये कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, ये क्या है, लाइन प्रिंटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बैंड प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट या आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सीजी वापम के एसडीएज एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा 10 कंप्यूटर अगर हैं तो वहाँ मॉनिटर को साझा कर सकते हैं क्या, एक मॉनिटर से 10 कंप्यूटर नहीं, स्पीकर नहीं। लेकिन प्रिंटर को कर सकते हैं, 10 से प्रिंट अगर देते हैं तो धीरे धीरे करके सबको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसके कारण इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है। अक्षर बनाने के लिए यहाँ पे फिर से किसका, प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ फोर्स या अर्थात हैमिंग किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। जब भी फोर्स करने की बात होगी वो कौन सा टाइप का प्रिंटर होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। ये सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। ये सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। याद रखिएगा ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करने वाला प्रिंटर कौन सा होगा, कैरेक्टर प्रिंटर होगा। पेज प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है क्या, नहीं, पेज प्रिंटर अपने आप में पेज प्रिंटिंग करता है। थर्मल प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है बट ये ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा। इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो क्या है आपका, कैरेक्टर प्रिंटर है, और इसमें क्या होता है, व्हील में हैमिंग होता है। तो ये कोई ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, ये उसी अक्षर को या उसी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है जो प्रिंटिंग हैमर में रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, डेजी व्हील प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। ऑप्शन ए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर या मॉनिटर। हमको यहाँ देखिए कॉमन चीज़ दिख रहा है, प्रिंटर मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर और प्रिंटर मॉनिटर। अब यहाँ हम लोग को समझना है आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और माउस इनपुट डिवाइस है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, जो चौथा नंबर का है प्लॉटर। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये CGWAPM के पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है, ठीक है, यहाँ प्रकाश होगा, प्रकार नहीं, प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए बीम प्रिंटर के रूप में, ऑप्शन बी कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर के रूप में, या फिर ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर के रूप में। ये CGWAPM के पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। और प्रकाश किरण का अगर पूछता है, कुल मिलाकर वो पूछ रहा है किसका, लेजर बीम का, ठीक है, लेजर बीम के बारे में बात कर रहा है। लेजर बीम किसमें यूज किया जाता है, लेजर प्रिंटर में, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर के रूप में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना, यहाँ इम्पैक्ट के साथ नहीं बोल रहा है, इम्पैक्ट के बिना बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी पेज प्रिंटर। ये CGWAPM के पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। यहाँ देखिए लाइन प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। पेज प्रिंटर क्या है, ये डाउटफुल है। पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर, ये प्रिंटर का कोई प्रकार नहीं होता, ये टाइप से हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्या होते हैं, वो प्रिंट ऐसा किया जाता है उसके कारण पे, उसकी तकनीक के आधार पर। लेकिन जो इम्पैक्ट के बिना बनते हैं वो क्या है, वो क्या होगा, इम्पैक्ट के बिना को नॉन इम्पैक्ट बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये उस प्रकार के प्रिंटर हैं जिसमें अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। फिर से ग्राफिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। ग्राफिक्स याद रखिएगा किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर के द्वारा, ऑप्शन सी प्लॉटर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। ये CGWAPM के 2016 एग्जाम में पूछा गया था, किस एग्जाम में वो कंफर्म नहीं है। आपका जो ग्राफिक्स बनाने का काम है, लेजर प्रिंटर से भी कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर से भी कर सकते हैं, प्लॉटर से भी कर सकते हैं, तीनों से किया जा सकता है। लेकिन जो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, प्लॉटर है। यहाँ क्योंकि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स किस में बनता है, हमेशा याद रखिएगा प्लॉटर में ही बनता है। हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, कैट कैम हो, इंजीनियरिंग का हो, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हो, वो प्लॉटर में, तीनों में बनाया जा सकता है। यहाँ भी प्रिंट होगा, यहाँ भी ग्राफिक्स, लेकिन यहाँ सबसे हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स किसमें, प्लॉटर के द्वारा। डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें क्या होगा, डॉट के माध्यम से हम लोग ग्राफिक्स बना सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी का नहीं बना सकते। जो रेलवे का टिकट होता है देखे हैं, उसमें लिखा जो रहता है, जो भी प्रिंट होता है वो उतना क्वालिटी वाला नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता है, ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता है, वो प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजीविल प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। ये 2 बार से पूछा गया था। ये पहला जो आपको पूछा गया CGWAPM के LOE लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था 2015 में, और अमीन के एग्जाम में भी पूछा गया था 2015 में, ठीक है। और देखिए आपका ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, नहीं वर्ड यूज कर रहा है। थर्मल प्रिंटर में ग्राफिक्स प्रिंट होता है क्या, हाँ हाँ होता है। लेजर प्रिंटर में भी ग्राफिक्स प्रिंट होता है, इंकजेट प्रिंटर में भी ग्राफिक्स प्रिंट होता है। ये तीनों क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं, इंकजेट आपका, थर्मल और लेजर। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, डिजिविल प्रिंटर, इसमें ग्राफिक नहीं होता, इसमें एक व्हील होती है, उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं, और ये क्या है, हैमिंग करता है, तो इसमें वही छपता है जो यहाँ रहता है। तो इसके अलावा हम दूसरा ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, डेजीविल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑप्शन ए एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। यहाँ एक लाइन में डॉट्स की संख्या नहीं बोल रहा है, यहाँ एक पेज में डॉट्स की संख्या, यहाँ एक इंच में डॉट्स की संख्या, या फिर एक स्क्वायर इंच में डॉट की संख्या। ये CGWAPM के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। और हमको पता है जो DPI होता है वो क्या होता है, डॉट्स पर इंच, अर्थात एक वर्ग इंच में कितने डॉट यहाँ मौजूद हैं
उसकी संख्या का कहा जाता है, 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या को कहा जाता है डीपीआई। और वो प्रिंटर की गुणवत्ता उससे नापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता यहाँ याद रखिएगा, जो उसकी क्वालिटी है वो मापी जाती है किससे, डीपीआई से। लेकिन प्रिंटर की प्रिंटिंग क्षमता अगर बोल देते हैं तो वो किससे नापी जाती है, पेज पर मिनट। प्रिंट पर मिनट, पेज पर मिनट, ये क्या है, उसकी स्पीड है, पीपीएम जिसको बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी बैट प्रिंटर, ऑप्शन सी ड्रम प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। ये सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया था। देखिए ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, खाली स्थान कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है। बैंड प्रिंटर क्या है, ये लाइन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर भी क्या है, ये लाइन प्रिंटर है। आपका जो इंकजेट प्रिंटर है ये क्या है, इंकजेट प्रिंटर हम लोग देखे थे कैरेक्टर प्रिंटर है। ये क्या होगा, कैरेक्टर प्रिंटर, ये भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी कैरेक्टर प्रिंटर है, ऑप्शन डी भी कैरेक्टर प्रिंटर है। इसके कारण ये क्वेश्चन हो गया था क्या आपका, विलोपित। क्लियर है, दो ऑप्शन आपके क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर, इसके कारण ये क्वेश्चन हो गया था विलोपित। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट या मुद्रित करने हेतु खाली स्थान का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इंक, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी गर्मी, या फिर ऑप्शन डी रिबन। ये सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया था। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, आपके जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं उसमें क्या चीज़ रहती है, एक तो चीज़ रहता है क्या, रिबन। पाउडर किस में यूज़ होता है, पाउडर यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर में, ठीक है। गर्मी यूज़ होती है किसमें, थर्मल प्रिंटर में। और इंक यूज़ होता है किसमें, इंकजेट प्रिंटर में। लेकिन जो रिबन है ये जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डिजीविल प्रिंटर हो, चाहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, या लाइन प्रिंटर हो, ड्रम प्रिंटर हो, इन सब में क्या होता है, रिबन यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी रिबन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। ये सीजी व्यापम के TDHS एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जो आपका माउस है वो क्या है, हमको पता है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर है वो हाई ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रिंटर है, प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए। तो ये क्या है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट रखिएगा, कंफ्यूज होता है। अगर नहीं वर्ड भूल जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो वहाँ पे आप फिर कंफ्यूज होंगे, ये भी है ये भी है, क्वेश्चन गलत है। लेकिन ये चीज़ आप भूल गए वहाँ पे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप नहीं है बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, नॉन इम्पैक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी चेन प्रिंटर, ऑप्शन सी बैंड प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सीजी व्यापम के TDHS एग्जाम 2014 में पूछा गया था। नॉन इम्पैक्ट यहाँ पूछा जा रहा है, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए हमको पता है जो ड्रम प्रिंटर है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और बैंड प्रिंटर भी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर सीधा सीधा पूछा गया है, हमको पता है, आप इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पेज से क्या होता है ये चीज़ आपको पता होगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सीजी व्यापम के TDHS एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हमको पता है पेज पेज प्रिंटर से, पेज से लेज, लेज से क्या है, लेजर प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये CGVAPM के TDHS एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लॉटर प्लॉटर की बात करूं, लेजर प्रिंटर की बात करूं या इंकजेट प्रिंटर की, ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अर्थात कागज से ये क्या करते हैं, प्रिंटिंग हैमर को टकराते नहीं है। इसमें जो इसका सही आंसर होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, और एक प्रकार का क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये CGVAPM के TDHS एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर, दूसरा है ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या फिर ऑप्शन डी लाइट इमिटिंग डायोड। और ये पूछा गया था TDHS एग्जाम 2014 में। हमको पता है जो CR ट्यूब होता है, CRT जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब CRT, ये क्या है, टीवी में यूज होता है, ठीक है। कैथोड रे डिस्प्ले जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको क्या बोला जाता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और लाइट इमिटिंग डायोड LED। ये सब टीवी का प्रकार है। मॉनिटर का CRT मॉनिटर होता है, LCD मॉनिटर होता है, और LED मॉनिटर होता है। लेकिन ये प्रिंटर का प्रकार है क्या, नहीं। प्रिंटर में क्या होता है, थर्मल प्रकार का, हम लोग जानते हैं थर्मल में फ्लैट बेड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, थर्मल प्रिंटर क्या है, एक प्रिंटर का प्रकार है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड कॉपी बनाता है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये SBI क्लर्क में पूछा गया था 2015 में। देखिए हार्ड कॉपी कौन बनाता है, प्रिंटर बनाता है। तो लाइन प्रिंटर क्या है, प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी प्रिंटर है। प्लॉटर भी क्या है, प्रिंटर है। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है प्लॉटर को। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कभी भी आप एक का लग जाता है, ये एक पहला ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन पूरा पढ़िएगा, पूरा समय लीजिएगा ऑप्शन पढ़ने में। कई बार होता है कि हम लोग को लगता है ये वाला है और नीचे रहता है उपरोक्त सभी, तो उतना जल्दीबाजी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मत कीजिएगा। और व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम में ये होते हैं, आप अगर देखेंगे तो, कि उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो 95% चांस है कि उपरोक्त सभी उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है। प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है। ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी हार्ड कॉपी, ऑप्शन सी रोम, या फिर ऑप्शन डी कैड। ये SBI के क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। और प्रिंटर से जो पेपर हम लोग प्रस्तुत होता है इंफॉर्मेशन, उसको प्रिंट करते हैं, उसको कहा जाता है क्या, हार्ड कॉपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय खाली स्थान के। इसके अलावा बाकी सब पॉइंटिंग डिवाइस हो सकते हैं, ठीक है। ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी टच पैड, या फिर ऑप्शन डी पॉइंटिंग स्टिक। ये IBPS के बैंक क्लर्क एग्जाम 2015 में पूछा गया था। याद रखिएगा जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। टच पैड जो आपका लैपटॉप में यूज़ करते हैं, टच पैड या फिर मोबाइल का टच पैड, ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और पॉइंटिंग स्टिक जो होता है, जो पेन यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन जो आपका प्रिंटर है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है। शेयर कॉमन रिसोर्स अर्थात ये वही वाला बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में। इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखे थे व्यापम के में ही। सबसे पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। ये ILBD बैंक क्लर्क एग्जाम 2010 में पूछा गया था, ठीक है। और देखिए कॉमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं वो क्या है, सभी नेटवर्क में, सभी कंप्यूटर में एक चीज़ हम लोग कॉमन कर सकते हैं, वो क्या, प्रिंटर। किसी भी सिस्टम से आप प्रिंट देते हैं तो क्या हो, प्रिंट हो सकता है। तो ये चीज़ क्या रहेगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CPM, ऑप्शन बी DPI, ऑप्शन सी PPM, या फिर ऑप्शन डी BMP। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कलर एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था, कलर के एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रिंटर की यहाँ गुणवत्ता नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है क्या, गति की गणना। तो DPI क्या होती है, इसकी गुणवत्ता होती है। तो ये नहीं पूछा जा रहा है, तो DPI तो होगा नहीं। BMP कोई
फॉर्मेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट मैप, इमेज फॉर्मेट बोलते हैं, बीट मैप। ये इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये भी गणना करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। सीपीएम क्या यूज़ होता है, कैरेक्टर पर मिनट यूज़ होता है। जो प्रिंटर की गति की एक्चुअल गणना की जाती है वो की जाती है पेज पर मिनट। पेज पर मिनट अर्थात एक प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है उसको कहा जाता है पेज पर मिनट या पीपीएम। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिंटर की स्पीड की जो गणना है वो पीपीएम से की जाती है, पेज पर मिनट से इसकी गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा इंकलेस बोला है, इंक जेट नहीं बोला है, ठीक है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी ओसीआर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आरआरबी पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। देखिए इंकलेस बोला है अर्थात ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक नहीं होता। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक रहता है, तो हाँ रहता है, तो ये नहीं होगा। ओसीआर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर भी बोला जाता है। ये इनपुट डिवाइस है ना कि प्रिंटर है, तो ये नहीं होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक यूज होता है किसके माध्यम से, रिबन के माध्यम से, तो ये भी इंकलेस नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, इंक नहीं होता, ये हीट के माध्यम से क्या करता है, जो केमिकल रहते हैं वो उस पर उभर जाते हैं कागज पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, थर्मल प्रिंटर क्या है, इंकलेस प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर के उदाहरण हम लोग समझे थे, एटीएम का मशीन में जो प्रिंट होता है रिसिप्ट वो है, बस टिकट है जो सिटी बस का टिकट रहता है, ये सब क्या है, थर्मल प्रिंटर के ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी बबल जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। ये आरआरबी के पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है, हम लोग को पता है इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। बबल जेट जो है जेट प्रकार का ही लग रहा है, इंक जेट है ये बबल जेट है, तो ये जेट टाइप का जितना भी प्रिंटर आप देखते हैं ये भी क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट होगा, नॉन इम्पैक्ट। वैसे इस नाम का कोई प्रिंटर नहीं रहता, अगर रहता भी है तो वो जेट इसमें यूज़ हो रहा है, अर्थात इसमें भी क्या होंगे 64 जेट यूज़ होंगे या इससे ज़्यादा जेट यूज़ होंगे, लेकिन ये पेपर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो पेपर को इम्पैक्ट कौन करता है, डेजी व्हील प्रिंटर, जो एक क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। और किस प्रकार का कैरेक्टर, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेजी व्हील प्रिंटर। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।